وہ मैंने और बिना रूस ने कल रात एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। क्या तुम उसकी ताबीर बता सकते हो? क्या ख्वाब देखा है? बताइए, देखता हूँ। मैंने ख्वाब में देखा था, मैंने 3 खोशे अंगूर का अर्क एक जाम में निचोड़कर फर्मा रवा को पेश किया। बड़ा बारौब फर्मा रवा था। अच्छा ख्वाब नहीं है। हाँ, अच्छा ख्वाब नहीं है ये। खूब। और आपने क्या ख्वाब देखा है? मैंने ख्वाब में देखा कि एक सीनी पुराज नान और गज़ा की मेरे सर पर है और परिंदे नीचे आकर उसमें से नान और गज़ा लेकर ऊपर चले जाते हैं। हाँ, ऊपर लेकर चले जाते हैं। अगर मेरी बताई हुई ताबीर आपके हक में न हुई तो क्या आप उसे कबूल कर लेंगे? कर लेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जो कह दें वो हम कबूल कर लें। मुझे मालूम है कि आप लोग मेरी बात की हक्कानियत में तरद्दुद का शिकार हैं और आप हक बजानिब हैं। महज आपके इत्मीनान के लिए कि मैं ताबीर और तावील ख्वाब से वाकिफ़ हूँ और जो कुछ मैं कहूँगा वो बिलाशुबा तहक़्क़ुक़ पाएगा, और आपकी यकीन दहानी के लिए पहले मैं आपको वाज़ेह निशानी बताऊंगा, फिर आपके लिए तावील ख्वाब बयान करूंगा। मसलन कैसे निशानी? मसलन क्या आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि आज खाने में हमारे लिए क्या लाएंगे? सुनो युज़ारसीफ, क्या तुम जादू का इल्म जानते हो? खुदा न करे कि मैंने सहर व जादू के जरिए इल्म तावील सीखा हो। मेरी रूह तस्दीक शुदा है तायदात आसमानी से और इल्हाम शुदा है इल्हामात रब्बानी से। ये इन उलूम में से एक इल्म है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाए हैं। खुदा से तुम्हारी मुराद आमून खुदाए बुजुर्ग मिस्र तो नहीं है ना? क्या एक बेजान पत्थर को भी गैब और ताबीर व तावील ख्वाब का इल्म हो सकता है? मैंने कुफ्र परस्तों से दूरी इख्तियार की, और जो कौम खुदावंद यकता पर ईमान न रखती हो और रोज़ क़यामत की मुनकिर हो, मैं उनके अताअत पैरवी नहीं करता। आज खाने में भुनी हुई मछली, नान गंदुम और चंद खुरमे हैं। युज़ारसीफ, ये ज़िंदान है, मेहमान सरा नहीं। कैदियों को ऐसे खाने ख्वाब में भी मैसर नहीं होते। ऐसे खाने अमीर अपने महलों में शराब के साथ तनावुल फरमाते हैं, ज़ावीरा के कैदी नहीं। जो खाने तुमने बताए क्या वाकई वो लाएंगे? सफ में खड़े हो जाओ। आज खाने में क्या है? अगर बता दूं तो यकीन नहीं करोगे। भुनी हुई मछली, नाने गंदुम और खजूरें। तुम्हें कैसे पता चला? ये खाना तो अभी अभी लाया गया है। जैसा कि युज़ारसीफ ने कहा, खाने में मछली है। कैद खाना और ऐसा खाना ताज्जुब है। ये खाना बानो जुलेखा की सिफारिश पर भिजवाया गया है। जुलेखा ने भिजवाया है। तो यूं कहो ना,
یہ زلیخا کی کرم نوازی ہے. میں بھی کہوں کہ زندان زاور میں ایسے کھانوں کا کیا کام؟ بانو زلیخا نے قیدیوں کی حالت اضطرار کی پیش نظر ترس کھا کر ان کی دلجوئی کی خاطر بھجوایا. تمام قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کی خاطر یا ایک قیدی کی خاطر؟ اب ہمیں یزار صاحب کے تعبیر خواب کے علم میں کسی قسم کا شبہ نہیں رہا. بے شک جو تم کہو گے وہی ہوگا. یزار سیف، تم تو ہمارے پاس بیٹھے تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج کھانے میں کیا ہے؟ جو کچھ بھی میں جانتا ہوں وہ جانب پروردگار مجھے تعلیم کیا گیا ہے. میں آج خود کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تم کس خدا کی بات کر رہے ہو اور کس آئین کے پیروکار ہو؟ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کی اتباع کرتا ہوں. دین ابراہیم و اسحاق و یعقوب. تم ابراہیم کی نسل سے ہو؟ وہی جو خدائے یکتا کی عبادت کرتے تھے؟ ہاں، وہی ابراہیم جنہوں نے آپ کے متعدد خداؤں کے خلاف قیام کیا. وہی جو کفر و شرک اور بت پرستی کے خلاف تمام زندگی برسر پیکار رہے. ہزاروں سال سے ہمارے آباء و اجداد بت پرستی کرتے آ رہے ہیں اور ان بتوں کے آگے سجدہ ریز رہے ہیں. اب ان کی پرستش میں کیا برائی ہے؟ وہ مجسمے جو موم کی طرح سنگ تراش کے ہاتھوں میں نرم ہوتے ہیں اور سنگ تراش جنہیں توڑنے پر قادر ہوتے ہیں، وہ زیادہ لائق پرستش ہیں، یا وہ خدا جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا جبکہ خود سنگ اور سنگ تراش اس کی قدرت کے آگے مغلوب ہیں؟ یقیناً ایسا خدا لائق پرستش اور لائق محبت ہے، لیکن ہمیں کیسے معلوم ہے کہ کوئی ایسا خدا بھی موجود ہے اور اس عظیم قدرت کا مالک ہے؟ اس بات سے جان لیں کہ مجھے آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور تعویل خواب اور غیب کا علم مجھے ودیت کیا ہے. کیا میں نے آپ کے آج کے رزق سے آپ کو باخبر نہیں کیا تھا؟ تو کیا محض اس ایک پیشن گوئی کی بنا پر ہم تمہارے خدا کی پرستش کرنے لگے؟ میں نے آپ سے کہا کہ میرا علم از جانب پروردگار عالم ہے، نہ کہ از جانب خود. میں اب آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو اب تک نہیں بتائی. میں اپنے اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے بعد خدا یکتا کا بھیجا ہوا ایک پیامبر ہوں. اور آپ لوگوں کو اپنے جد ابراہیم کے دین کی پیروی اور خدا یکتا کی پرستش کی دعوت دیتا ہوں. خاموش ہو جائیے، خاموش ہو جائیے. کیا واقعی تم ایک پیغمبر خدا ہو؟ میں سلسلہ انبیاء الہی کی ایک کڑی ہوں جنہیں ہدایت بشری کے لیے منتخب کیا گیا. مجھ سے پہلے آدم و نوح و ابراہیم و اسحاق و یعقوب تھے، اور میرے بعد بھی یہ سلسلہ رسالت جاری رہے گا. اور نسل ابراہیمی سے سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی بنام احمد خاتم النبیین ہوں گے. ایک پیغمبر اور زندان میں؟ زندان ملکیت خدا میں فرستاد خدا اور آپ سب بندگان خدا ہیں، لہذا زندان ہو یا بیرون زندان اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے خواب کی تعبیر کا کیا ہوا؟ میں آپ کے مسئلے کو بھولا نہیں، خاطر جمع رکھیں. لیکن آپ کے خواب کی تعویل آپ کے ایمان سے مشروط ہے، اس خدا پر ایمان جس نے مجھے علم تعویل خواب سکھایا. ہم ایمان لاتے ہیں، جو کچھ آپ کہیں گے اس پر ایمان لاتے ہیں. کوئی اعتراض نہیں، لیکن فی الحال ہم آپ کے خدا کو تو نہیں پہچانتے نا. جن خداؤں کی پرستش آپ لوگ اب تک کرتے رہے ہیں، کیا انہیں پہچانتے ہیں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے تمام خدا کمزور و ناتواں اور بے جان پتھر ہیں؟ آیا جانتے ہیں کہ ان بے جان پتھر کے مجسموں کی پرستش کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی قوی دلیل موجود نہیں ہے، جبکہ میرا معبود خالق کل مخلوقات اور موجب کل موجودات ہے، بے مثل و بلا شریک مالک. ہاں تو آپ اوپیس بیناروس
اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کے خدا کی حقانیت کا مشاہدہ آج ہم نے اس کے پیغمبر کی وساطت سے کیا ہے۔ میں ایمان لاتا ہوں۔ اور آپ پیس تم بولو۔ سچ پوچھے تو جب یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنی تمام عمر ایک کمزور ناتواں وجود کی پرستش کرتا رہا تو افسوس ہوتا رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا خدا ہمارے خداؤں سے بدرجہ بہتر ہے۔ میں بھی بیناروس کی طرح ایمان لاتا ہوں۔ گو کہ آپ کا خدا دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہمارے ان خداؤں سے کہیں بہتر ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں، لیکن ہماری حالت زار پر توجہ نہیں دیتے۔ اگر آمون اور تبس کے دیگر خداؤں سے کوئی اچھائی دیکھی ہوتی تو یقیناً تردید کرتا، لیکن اگر آپ کا خدا آپ کی طرح مہربان ہے تو میں آپ کی طرح اسے بھی پسند کرتا ہوں۔ میں اس خدا پر جس نے اپنے پیغمبروں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ایمان لاتا ہوں۔ میں بھی آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور ان پتھر کے خداؤں سے اظہار بیزاری کرتا ہوں۔ میں بھی آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور ان پتھر کے خداؤں سے اظہار بیزاری کرتا ہوں۔ میں آج کے بعد ایسے خدا کی پرستش کروں گا جو میرا خالق ہے، نہ کہ مخلوق۔ میں بھی آج سے خدا یکتا کی پرستش کروں گا۔ میں بھی اب ان بے جان پتھر کے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب آپ سب میرے ساتھ دہرائیں۔ شروع خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے نام سے۔ شروع خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے نام سے۔ ہم ان بے جان پتھر کے خداؤں سے اور دیگر زمینی خداؤں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور خداوند یکتا پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ کوئی کارروائی نہیں کریں گے عالی جناب؟ مثلاً کیسی کارروائی؟ وہ تمام قیدیوں کو یکتا پرستی کی دعوت دے رہا ہے، تو پھر ہمارے آباء و اجداد کے آئین کا کیا ہوگا؟ زیادہ سخت مت لو، یوزارسیف زندان کے لیے آرام و سکون کا موجب ہے، اور ہم بھی تو یہی چاہتے تھے۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، جس بھی آئین پر چاہیں رہیں۔ جناب یوزارسیف، ہم ایمان لائے ہیں، اب ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے۔ پہلے مجھے قول دیجئے کہ آپ اپنے خواب کی تعبیر کو قبول کریں گے، خواہ وہ آپ کے حق میں ہو یا نہ ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ بیناروس، تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آج سے 3 دن بعد تم اپنے سابقہ عہدے پر بحال کر دیے جاؤ گے اور دوبارہ جاؤ مرتبہ حاصل کر لو گے۔ البتہ تم آپوپیس 3 دن بعد تختہ دار پر مصلوب کر دیے جاؤ گے اور اس وقت تک لٹکائے جاؤ گے جب تک کہ تمہارے جسم کو چیل کوے نہ نوچ ڈالیں۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ نہیں، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، جھوٹ کہا تھا۔ ہاں، جھوٹ۔ جب میں نے دیکھا کہ
बेनारूस ने ख्वाब देखा था तो मैंने सोचा खुद से एक फर्जी ख्वाब गढ़ लूं। मैंने झूठ कहा था। धोखा खा गई युजारसीब, तुम्हारे झूठे दावों की पोल खुल गई। झूठा पैगंबर, इसने कोई ख्वाब ही नहीं देखा, तुमने एक अनदेखे ख्वाब की ताबीर दे दी। काश तुम्हारा कहा दुरुस्त होता, मगर सदैव जो कुछ मैं कह चुका वो मुकद्दर बन चुका और बिलाशुबा ये होकर रहेगा। मैं भी चंद लम्हों पहले तक तुम्हारी तरह गुमान कर रहा था। मेरे ख्वाब की ताबीर बुरी है, काफी मायूस था। जबकि मैं इस खुश फहमी में था कि आखिर परिंदों को खाना देने से बेहतर क्या काम हो सकता है। लेकिन अब मैं सोचता हूं तो देखता हूं कि युजार सेफ सही कह रहे हैं। ये सच है, काहिना ने माबद आमून ने मेरे साथ धोखा किया और मेरी कोई मदद ना की। मैंने क्या किया? आमून होतब के कत्ल का इरादा किया, लिहाजा सजा तो मिलेगी ना। करार वाकई सजा, मौत। मौत मौत ही एक यकीनी और हतमी सजा है। यकीनी और हतमी। बेनारूस, तो क्या काहिना ने माबद कोई मदद नहीं करेंगे? अगर ताबीर इज़ार सिर्फ दुरुस्त हुई तो? जनाब आली, हम जितना ज्यादा अखमाहू और पादियामून को मोहलत देंगे वो खुद को उतना ही ज्यादा मुसल्ला कर लेंगे और हमारा उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर उनका आमना सामना कराना मकसूद है तो फौरी इकदाम जरूरी है। मेरा मशवरा है कि अखमाहू और काहिनों की मौजूदगी में किबूनी और पादियामून को सामने लाया जाए। वो आप पीस के खुल्लम खुल्ला इकरार से मुनकिर तो नहीं हो सकते ना, या हो सकते हैं? उनका जुर्म साबित होने की सूरत में बखूबी जानता हूं कि क्या करना है। माबद के तमाम इख्तियारात उनसे जब्त करके पादियामून और आखमाहू को इबरत आमोज सजा दूंगा। बेहतर होगा कि कस्र में एक पुरशको महफिल का इनकाद किया जाए जिसमें अखमाहू और उनके दीगर साथियों को मदऊ किया जाए और ऐन मौके पर किबूनी काहिन बीनारूस और आपुपुइस को दरबार में हाजिर किया जाए और उनका सामना कराया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इस दावत को कबूल कर लेंगे? जब फरमा रवा आमून हो तब किसी को मदऊ करें तो उस पर जनाब की अतात लाजमी हो जाती है। जितनी जल्दी मुमकिन हो एक मजलिस मुहाकमा का एहतमाम किया जाए। अतात आली जनाब।
क्या हुआ? मौत बरहक है जिससे मफर मुमकिन नहीं। जल्द या बदेर सबको मरना है। आज तुम्हारी बारी है तो कल हमारी और अगले रोज किसी और की। अगर इंसान 1000 साल की उम्र भी रखता हो तब भी मौत का सामना करने पर कभी खुश नहीं होगा। सिर्फ अंबिया और औलियाए खुदा मौत का इस्तकबाल करते हैं। मैंने जिस तरह तुम्हें खबर मर्ग दी है, एक खुशखबरी भी देता हूँ। क़ब्ल अज़ मर्ग तुम्हारा ईमान लाना एक अजीम सआदत और नेमत है। तुम दुनिया को तर्क करोगे, लेकिन इस हालत में कि अपने परवरदिगार के जवार रहमत में सुकून अबदी के मुस्तहिक करार पाओगे। लेकिन जिस किसी को भी मिस्र में मसलूब करते हैं उसे हुनूत नहीं करते और गर्भ शहर अमवात नहीं भेजते। ऐसी सूरत में तो मैं कभी भी सुकून अबदी नहीं पा सकूंगा और हमेशा के लिए नाबूद हो जाऊंगा। किसने कहा कि आराम और सुकून गर्भ में है? एक मुवहिद को बुत परस्तों की तरह नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारा खुदा तमाम कायनात का मालिक है और जहान फ़ानी और बाकी के तमाम उमूर उसी के दस्ते कुदरत में हैं। जिस जगह भी मौत से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, मैं तुम्हें परवरदिगार यकता के जवार रहमत में बहिश्त जाविदां और अबदी ज़िंदगी की बशारत देता हूँ। मैं जितना बेनारूस के लिए फिक्रमंद हूँ उतना तुम्हारे लिए नहीं। क्यों? आप मेरे लिए फिक्रमंद क्यों हैं? क्या मेरी जान को कोई खतरा लाहक है? नहीं, तुम्हारी रूह को खतरा लाहक है। आप उपीस और तुम खुदावन पर ईमान लाने की बदौलत गुज़िश्ता तमाम गुनाहों से पाक हो चुके हो। लेकिन तुम चूंकि अभी इस दुनिया में रहोगे, इसलिए मैं फिक्रमंद हूं कि कहीं ऐसा न हो कि दोबारा तुम गुनाहों में आलूदा हो जाओ और वक्त मर्ग गुनाहों का बोझ लेकर इस दुनिया से कूच कर जाओ। लेकिन आपू पीस इसी तरह पाक व पाकीज़ा और बाईमान अपने खालिक व परवरदिगार से मुलाकात करेगा। मेरी हालत रोज पर रोज दिगरगुम और मेरा दर्द शदीद तर होता जा रहा है। सब मुझे खुश और खुर्रम समझते हैं, लेकिन कोई मेरे इस दिल पुरदर्द की हालत से बाखबर नहीं। किसी को मेरे अंदर की घुटी हुई चीखें सुनाई नहीं देती। क्या करूं कारी मामा? कोई तदबीर सोचिए, कुछ तो कीजिए। आहिस्ता मानो, क्या सबको सुनाना चाहती है? मैं जिस्मानी ईज़ा देने के हक में हूँ। यूज़ार शरीफ को मुती करने का वाहिद तरीका सिर्फ जिस्मानी अजियत देना है। बस आपको ज़रा सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। मैंने यूज़ार शरीफ की परवरिश की है। कोई भी उसे उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। मेरी नज़र में कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज़ादी के वादे वईद के ज़रिए हम उसे अतात पे मजबूर कर सकते हैं। अगरचे ये तरीका बेसूद होगा, लेकिन आपकी खुशनुदी की खातिर मैं हर खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। हम आज ही ज़ंदान ज़ावीरा जाएंगे। दुरूद बरबानो जुलेखा। आप पर भी खुदाओं का दुरूद हो। यूज़ार शरीफ को इताअत करने पर आमादा कर सके? नहीं बानो हुजूर, वो मती होने वालों में से नहीं है। उसे मुती करना इतना दुश्वार भी नहीं। आप नहीं कर सके। मैंने उस इब्रानी गुलाम को जिंदान में इसलिए डलवाया था
कि उसे पाबंद सलासिल करके भूखा प्यासा रखें ताकि वो तायब हो जाए, लेकिन आपने तो उसे उसके हाथ पर छोड़ रखा है। बानो मोहतरम, पाबंदे सलासिल तो उसे किया जाए जो भाग रहा हो, युजारसीफ गुरेस्पा नहीं। भूखा तो उसे रखा जाए जो बसियार खोर हो, युजारसीफ को खाने से रग़बत ही कहाँ है। कोड़े तो उसे मारे जाएं जो मुजरिम हो, और वो कोई मुजरिम नहीं। तो फिर ये हकीकत है ना कि युजारसीफ ने आप सबको भी अपना गर्विदा कर लिया है। अगर सच पूछें तो ये हकीकत है। मैं बानो ज़ुलेखा को हक पर समझता हूं कि वो युजारसीफ की इस कदर शहदाई है। वो वाकई चाहे जाने के लायक है। मैं चाहूंगी कि कारी मामा उनसे जाकर बात करें। आप इन्हें उनके पास ले जाइए। निगहबान, युजारसीफ को कमरा मुलाकात में लेकर आओ। आप मेरे साथ आइए। आप जा सकते हैं। अब क्या हुआ कारी मामा? अब तक बानो ज़ुलेखा के जहन में वही ख्यालात बातिल पनप रहे हैं। ख्वाब और खुराक तो एक मुद्दत हुई भुला बैठी हैं, लेकिन आपकी याद से फरार मुमकिन नहीं। मुझे उनकी हालत पर रहम आता है। काश अपने नफ्स के इस कदर मुती होने की बजाय वो अपनी अक्ल के ताबे होती। आशिक और अक्ल? ज़ुलेखा आशिक नहीं है। हवस को इश्क का नाम मत दें कारी मामा। इश्क मुकद्दस है जो गुनाह आलूदा दिलों में जागुज़ी नहीं हुआ करता। तुम बानो ज़ुलेखा को गुनाह आलूदा कह रहे हो? खुदाओं की कसम, अगर वो इजाजत दे देती तो मैं तुम्हें ज़ेरे शिकंजा तस्लीम होने पर मजबूर कर देती, लेकिन क्या करूं कि बानो ज़ुलेखा हमेशा हायल होती हैं। ज़ुलेखा जानती हैं कि युजारसीफ तस्लीम होने वाला नहीं, इसीलिए आपको सख्त गिरी की इजाज़त नहीं देती। मैं ज़ुलेखा को बेइंतहा चाहती हूँ और इनकी ख्वाहिशात के हुसूल में हर मुमकिन मदद करूँगी, ख्वाब ये ख्वाहिशात हवस पर मबनी हो, ख्वाहिश पर। मुझे आपकी आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन ज़ुलेखा को है। मैं महज ज़ुलेखा की खातिर यहाँ आई हूँ ताकि आपको राह निजात बताऊं। आप ज़ुलेखा को कितना चाहती हैं? अपनी जान जितना। जबकि मैं अपने खालिक को अपने तमाम वजूद से भी ज़्यादा चाहता हूँ, और आरज़ू ये है कि अपने आमाल के ज़रिए उसे राज़ी करूँ, ना कि ज़ुलेखा को। मैं तुम्हें कौल देती हूँ, अगर ज़ुलेखा की अतात कर लो और उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी कर दो तो तुम फिलफोर आज़ाद कर दिए जाओगे। ज़ुलेखा से कह दीजिएगा युजारसीफ गुनाह आलूदा ज़िंदगी के एवज़ आज़ादी का ख्वाहा नहीं। बेहतर होगा वो भी अपने नफ्स को शैतान के हाथों न बेचें। क्या मिस्र की ख़वातीन में इफ़्फ़त तो पाक दामनी और अपने शौहर से वफादारी की कोई अहमियत नहीं? ज़ुलेखा से अपनी तमाम तर चाहत के बावजूद मैं ये कहूँगी कि वाकई वो बहुत बुरी औरत हैं। वो क्यों जनाब पुतिफार जैसे साहिब मकाम और मंजिलियत शख्स के होते हुए तुम जैसे शख्स के पीछे पड़ी हुई हैं? अगर ज़ुलेखा को उस माबूद हकीकी की मार्फत होती तो वो हरगिज़ यूसुफ जैसे नाचीज़ बंदे को अपने दिल में जगह न देती। खुदावंद
ज़ुलेखा को उनके नफ्स की क़ैद से निजात अता फरमा और उनके क़ल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दे। इसे यहीं पड़ा रहने दो गलने सड़ने के लिए। जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा युज़ार से भी रिहाई पालेगा। हरकत करो। जुलेखा की मिसाल उस जुआरी की सी है जिसका सब कुछ दाव पर लग गया हो लेकिन जाहिर नहीं करता। वो खुद को संगदिल जाहिर करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती। आप पर खुदा की रहमत हो। आप पर भी खुदा की रहमत हो। मैं याकूब नबी की तलाश में हूँ। उनसे क्या काम है आपको? मिस्र के एक जवान कैदी का उनके लिए पैगाम है। आपने कहा एक जवान कैदी का? हाँ। मेरे साथ आइए। उसका हुलिया, उसका कद क़ामत, सिनो साल। वो बुलंद क़ामत था। मेरा ख्याल है तकरीबन 30 या 32 साल का होगा। हसीन और जमील था ना? उसका नाम यूसुफ तो नहीं था? उसका नाम पूछा था लेकिन कहने लगा कि वो अपना नाम बताने से कासिर है और उसका हुस्न और जमाल उसके लंबे बालों और दाढ़ी की वजह से वाज़ेह न था। मेरे यूसुफ का हुस्न और जमाल तो हिजाब के पीछे से भी वाज़ेह है। नहीं, कोई चीज भी उसके हुस्न को नहीं छुपा सकती। और उसने कनान की बुजुर्ग शख्सियत के मुतालिक पूछा तो मैंने आपका बता दिया, और फिर 12 पुरसमत शाखों की बाबत पूछा तो मैंने बता दिया कि एक को काट दिया गया। उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? ये क्यों कहा कि कासिर है? अगर मेरा यूसुफ होता तो बता देता, अपने बाप की खातिर बता देता। आपने बताया था कि कोई पैगाम लाए हैं? हाँ, उसने कहा कि तनाव बेवतन कैदियों के हक में दुआ फरमाइएगा। खुदावंदा उसे कैद जिंदा से निजात दे। उस कैदी ने कहा कि जब भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्ते दुआ बुलंद करें तो बाप से बिछड़े गरीब और दयार बेटों के हक में भी दुआ कीजिएगा। ये मेरा यूसुफ है। ये बाप से बिछड़ा बेटा ही मेरा यूसुफ है। सुन रहे हो बिन्यामीन? ये बात यूसुफ ही कह सकता है जो अपने बाप की जुदाई में नाला कना है। खुद पर काबू रखें बाबा। भला हमारे यूसुफ का मिस्र में क्या काम? वो भी जिंदान में। और वैसे भी उसकी तमाम निशानियां यूसुफ से मुमासिलत नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कैदी या तो मेरा यूसुफ है या उसके बारे में जानता जरूर है। और शाखी बुरीता और जानशीन खुदा के बारे में भी कुछ कहा था जो मेरे जहन से निकल गया। खुदावंद उस कैदी को जिंदान से बाप की पुरशफ़क़त आगोश में पहुंचा दे और उसके बाप की आंखों को ठंडक अता फरमा दे। अगर इजाजत हो तो अब मैं रुखसत चाहूंगा। खुदा निगहबान, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और जज़ाए खैर अता करे। खुदा करे कि इन आंखों ने मेरे यूसुफ को देखा हो। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार।